ठीक है, हम ज्ञान की बातें कर रहे थे, टेंशन नहीं है। बेचारे रिकॉर्डिंग वालों को ज्ञान की बातें मिस हो जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा जो सीए, मतलब मैं तो सीए फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ, बट आज भी मुझे मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं, पास स्टूडेंट्स, सीए फाइनल में, सीए इंटर में, वो मुझे बताते कि सर मैथ्स में हमने ध्यान दिया फाउंडेशन में, तो सीए इंटर सीए फाइनल की जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है। तो एक चीज हमें माइंड में एकदम रेडी रखना है कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने मैथ्स रखा है हमारे सिलेबस में। ठीक है। तो आप लोगों को कुछ डाउट हमारे सीए से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? कुछ भी एकदम छोटे से छोटा डाउट कुछ भी पूछ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी डाउट नहीं? नहीं है पक्का? नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड है अलग, पूरा प्रैक्टिकल। उसमें आपको कुछ सिनेरियोज रहेंगे, उस हिसाब से आपका आंसर निकालना है, दैट्स इट, बहुत ईजी रहेगा। सर नेगेटिव मार्किंग है क्या हमारे इसमें? यस। वो तो हमें सभी को पता है, नेगेटिव मार्किंग तो है, 0.25 कटेगा अगर एक गलत किया तो आपने। कुछ भी डाउट नहीं है? अच्छा, मैं नाम पूछ लेता हूँ सबसे। यस, आपका नाम? मिसबा? दर्शिका? वैष्णवी? तन्वी? सिद्धि? नैन्सी? यश? अरे वाह। कोमल? आयुष? आदर्श? ऑल राइट। तो एक चीज मुझे समझ में आई है, यहाँ पे किसी को भी डर तो नहीं है ना मैथ से? ऐसा ऐसा कोई है जिससे बहुत ज्यादा डर लगता है? डर लगता है? अच्छा, है, दो तीन लोग हैं, चार लोग हैं। कोई ऐसा है ना, डर तो नहीं है ना किसी को एकदम एकदम भी डर नहीं होना चाहिए। एकदम तो डर नहीं है ना? सीए में बेटा डरना मना है। चाहे आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना भी आप पानी में हो, डरना मना है। ठीक है। जो डर गया समझो घर गया। सही बात। तो सबसे पहला जो लड़ाई है ना बेटा, अपने को ना अपने दिमाग से जीतना है कि हमें डरना नहीं है कोई भी सब्जेक्ट से, भले ही हम अभी कंफर्टेबल नहीं है, बट डरना नहीं है। तब सबसे पहला लड़ाई जो है आपको अपने ब्रेन से लड़ना है। वो अभी मैंने पिछले क्लास में एक दंगल मूवी का एग्जाम्पल दिया। दंगल मूवी में जब वो उनकी डॉटर, आमिर खान की डॉटर, उनको लड़कों के साथ दंगल करना रहता है, तो उसके पास 5 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है। एक तो लाइन से रहते हैं, लेवल वाइज रहते हैं कि इजी, हार्ड, डिफिकल्ट, और वो किसको चूज करती है? सबसे जो स्ट्रेंथ वाला, जो सबसे तगड़ा इंसान रहता है उसको चूज करती है। आपने देखा है मूवी? देखा है ना? उसमें वो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है ना दंगल में, उसको चूज करती है। तो आमिर खान क्या बोलता है? बोलता है पहला पड़ाव तो इसने पार कर दिया। क्या? कि डर से जीत गई है। इसने डर के इजी वाले को नहीं चुना, इसने डिफिकल्ट वाले को चुना। तो पहला पड़ाव क्या है? डर। तो डरना तो मना है बेटा। ठीक है। आपको अपना डर खत्म करना पड़ेगा, और डर कब खत्म होगा? जब बार बार उसको आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। कोई भी चीज आती है ना, तो वो अपने को ऐसा लगता है कि ना अब मजा आ रहा है, आंसर आते हैं ना, तब वो उसमें इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और इसके बारे में मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सुनूंगा। ठीक है। कुछ भी नेगेटिव जो है मैथ्स के बारे में मैं नहीं सुनूंगा। मैथ्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जम गया ना? जम गया। ठीक है। तो आज है ना फर्स्ट डे, है ना, फर्स्ट डे अपन एकदम लाइट लाइट रखेंगे अपना डिस्कशन। आप लोगों को मैंने कैलकुलेटर लाने बोला था। ठीक है। तो कैलकुलेटर मैंने आपको बताया था MJ12D लाना है। MJ12D केसीओ का मॉडल रहता है, MJ12D। ये या तो आपके कैलकुलेटर में M+, M-, MRC, GT फंक्शन रहना चाहिए, और ये प्लस माइनस वाला फंक्शन रहना चाहिए। ये 5 फंक्शन वाले कैलकुलेटर चल जाएंगे। क्या अभी आप लोगों के पास ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें ये सारे फंक्शंस हैं? है ना? सभी के पास है कैलकुलेटर? लाए कैलकुलेटर? कैलकुलेटर नहीं लाए? आप लोगों ने लाए सबने? किसने नहीं है क्या?
उनसे लेके आओ तो कैलकुलेटर, सबसे एक एक कैलकुलेटर लगा। कितने हैं अपन? एक, 3 4 ला लो सब, सब कैलकुलेटर। हाँ, उनको इसमें मार्किंग कर दो किसका कौन सा है, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो पहला जो क्लास हम करने वाले हैं वो कैलकुलेटर ट्रिक्स से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, कैलकुलेटर ट्रिक्स। ठीक है, इनको तो यहाँ पे मिसिंग है ना। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं, आपको 2 इंटू 2 करना है, बहुत ही ईजी है, तो चिल्लर हो गया। तो 2 इंटू 2 ये मतलब 2 टू द पावर 4 होगा। दोनों इधर इधर हो गए सबको, इधर दो, हो गया सबके पास आ गए कैलकुलेटर। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर में लेंगे, 2 लीजिए कैलकुलेटर में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार करेंगे, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है कि सभी का? सभी का 16 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ा, बार बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना पड़ा 4 बार। तो ना कैलकुलेटर में ना आप सिर्फ और सिर्फ एक बार 2 प्रेस करिए। ठीक है, एक बार 2 प्रेस किया, इंटू प्रेस करिए, इंटू इंटू प्रेस करिए, इक्वल टू 3 टाइम्स प्रेस करिए, 1 2 3। क्या 16 दिख रहा है क्या? क्या सभी के कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 16 आ रहा है? मतलब क्या हुआ इसका बेटा, कि आपने 2 प्रेस किया, इंटू इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रेस किया। एग्जाम्पल दूसरा, 3 का क्यूब क्या होता है आपको पता है? 27 होता है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो 3 लीजिए आप कैलकुलेटर में, इंटू इक्वल्स टू कितने बार करेंगे? 2 टाइम्स। 3 लेंगे कैलकुलेटर में, इंटू एक और ये 2, क्या 27 आ रहा है क्या? आ रहा है। मतलब सर जितना भी पावर है ना, इक्वल टू क्या एक बार कम करना है क्या? जितना भी पावर है उसका इक्वल टू एक बार कम करना है। यस, मान लीजिए यहाँ पे पावर कितना है, 3 का क्यूब है, तो एक बार कम इक्वल टू 2 टाइम्स। नेक्स्ट एग्जांपल अगर और मैं ले लूँ, 2 टू द पावर 5 जो है ना बेटा, वो होता है 32 होता है। ये अभी कैलकुलेटर से अपन कैलकुलेट करते हैं, 2 लेंगे कैलकुलेटर में, इंटू इक्वल टू कितने बार करेंगे? 4 बार करेंगे, इंटू इक्वल टू 1 2 3 और ये 4। क्या आपका आंसर आ रहा है? सभी का आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। और राइट, अब ना मैं करता हूं 1/2। ठीक है, 1/2 स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, और 1/2 टू द पावर 4। अब अगर आपको 1/2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सिनारियो में जो हमें पता है 1/2 कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 कर देंगे, 4 आ गया, फिर 1/4 करेंगे तो 0.25 आएगा। वैसा हमने सीखा हुआ है। बट अगर इस टाइप से कोई सिनेरियो रहा ना, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं बेटा। पहला तरीका, आपको कैलकुलेटर में 2 लेना है, डिवाइड इक्वल्स टू 1 टाइम करना है। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? 0.5। और नॉर्मली भी जब हम कैलकुलेटर से निकालते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 0.5 आ रहा है। सर 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 होता है, 1/4 कैलकुलेटर पे करिए, कितना आ रहा है? 0.25 आ रहा है। अब एक काम करिए, 2 लेंगे कैलकुलेटर में, डिवाइड इक्वल्स टू 2 टाइम्स। ठीक है, 2 लेंगे कैलकुलेटर में, डिवाइड इक्वल्स टू 2 बार, क्या 0.25 आ रहा है क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है 1/2 क्यूब। 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। 1/8 करिए नॉर्मली कैलकुलेटर में, 1/8 कितना आ रहा है? 0.125। 0.125। अब यहां से देख लेते हैं, कैलकुलेटर में 2 लेना है, डिवाइड इक्वल्स टू 3 टाइम्स करना है। 2 डिवाइड इक्वल्स टू 1 2 3, क्या आ रहा है आंसर? 0.125। क्या आंसर मैच हो रहा है?
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखिए 1/2⁴ तो 1/16 होता है, 1/16 करिए कैलकुलेटर में, 1/16, सर ये हो रहा है 0.0625। अब इसको ऐसे सॉल्व करिए, 2 डिवाइड इक्वस टू 4 टाइम्स, 2 डिवाइड 1 2 3 4, क्या आंसर 0.0625 आ रहा है सभी का आंसर? कोई दिक्कत वाली बात है? मतलब सर अगर मेरा पावर में है, मतलब न्यूमरेटर में है पावर, तो मैं इंटू इक्वल टू करूंगा कितने बार, n-1 टाइम्स, 4 है तो 3 बार, ठीक है, यहाँ पे 5 है तो इक्वल टू कितने बार करना है, 4 बार, एक बार कम, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मुझे डिवाइड में करना है तो जितने बार पावर है ना उतना इक्वल टू रहेगा। जैसे यहाँ पावर में 2 है तो इक्वल टू कितने बार, 2 टाइम्स, पावर में 3 है तो इक्वल टू कितने बार, 3 टाइम्स, पावर में 4 है तो इक्वल टू कितने बार, 4 टाइम्स। जितने बार पावर में पावर है उतना ही बार आपको इक्वल टू प्रेस करना है, डिवाइड इक्वल टू वाली बात हो रही है। अब मान लीजिए आपके पास एक सिनेरियो आता है जिसमें आपको 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2⁴ निकालना है। तो नॉर्मल कोर्स में अगर मैं आपको बोलूं, आपको पहले 1/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर 1/2 स्क्वायर, आप बोलोगे सर ये तो इजी है, मैं ओरली भी कर सकता हूं, बट इसके अलावा भी 2 के अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, जैसे पॉइंट में कोई वैल्यू ले लिया मैं, तो 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2⁴ इसका टोटल करना है, मुझे ऐड करके बताना है, ठीक है। तो ऐड करके बताना है, तो आप बोलोगे सर मैं इंडिविजुअली इतना तक कैलकुलेट करूंगा और उसका टोटल कर दूंगा। बताइए इसका टोटल करिए, ऐड करके कितना आ रहा है, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125 प्लस 0.0625, कितना आ रहा है, 0.9375 आ रहा है क्या, 0.9375 आ रहा है सभी का। अब 0.9375 आ गया, बट इसमें मेहनत इतनी सारा लग गई ना अपने को, क्या इतनी मेहनत का टाइम है हमारे पास, नहीं। तो ना आप सीधा सीधा कैलकुलेटर में 2 लिखिए, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू एक बार प्रेस करिए, क्या कैलकुलेटर में 0.5 दिख रहा है, और एक बार इक्वल टू प्रेस करिए, क्या कैलकुलेटर में 0.25 दिख रहा है, एक और एक बार इक्वल टू प्रेस करिए, क्या कैलकुलेटर में 0.125 दिख रहा है, नेक्स्ट लास्ट 0 इक्वल टू प्रेस करिए, 0.0625 दिख रहा है सभी के कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। अब आपके कैलकुलेटर के ना इसमें जीटी फंक्शन है, जीटी लिखा हुआ है, आप जीटी प्रेस कर दीजिए, क्या आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 0.9375 दिख रहा है। जीटी फंक्शन क्या करता है, जीटी फंक्शन आपने कैलकुलेटर में जो भी कैलकुलेट किया उसका ग्रॉस टोटल दे देता है। ये कैलकुलेट किया, इसको टोटल, इसको ऐड किया, फिर ये किया, इसको भी ऐड किया, ये किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, आंसर क्या आ गया, इससे मैच हो जाता है। ये क्या होता है, ग्रॉस टोटल। ये हम जो हमारे एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसमें अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर आपके कैलकुलेटर में जीटी होना मैंडेटरी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। जीटी नहीं है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारा काम देखिए, हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1.2 मिनट्स मिलते हैं। आपका 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर है ना, तो 2 घंटे में सॉल्व करना है, 120 मिनट डिवाइड बाय 100 क्वेश्चंस, 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन, दैट कम्स अराउंड टू 72 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। तो 72 सेकंड में स्पीड, तो हम तो हर एक वो चीज करेंगे जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। यहां तक कि कोई डाउट आप लोगों को, जीटी फंक्शन में कोई डाउट, ठीक है। पावर में खेल रहे तो इनटू इक्वल्स टू वाली बात होती है, एक बार इक्वल्स टू कम प्रेस करेंगे, और अगर हम डिवाइड में है तो जितने बार पावर है उतने बार हमें इक्वल टू प्रेस करना है, डिवाइड इक्वल्स टू। जीटी फंक्शन क्या करता है, ग्रॉस टोटल, जितने भी पर्टिकुलर आप लोगों के कैलकुलेटर ने कैलकुलेट किया हुआ है उसका एडिशन करके वो दे देता। नेक्स्ट नेक्स्ट है ना, आपके कैलकुलेटर में m प्लस m माइनस एम आर सी फंक्शन दिख रहे होंगे, m प्लस एम माइनस एम आर सी दिख रहा है सभी के कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। m प्लस का मतलब होता है मेमोरी प्लस, m माइनस होता है मेमोरी माइनस, एम आर सी मतलब मेमोरी रिकॉल और मेमोरी
क्लियर। ठीक है, अब कब रिकॉल होता है, कब क्लियर होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब ना आप लोगों की कैलकुलेटर में ना आप कुछ भी एक रैंडम नंबर लिख दीजिए और m प्लस लिख दीजिए, कोई भी रैंडम नंबर लिख दीजिए, m प्लस लिख दीजिए। तो आपके कैलकुलेटर के देखो लेफ्ट साइड में टॉप पे m करके लिख के आ रहा हूं मैं, m करके लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कुछ ना कुछ आपकी मेमोरी में सेव है। ठीक है, कुछ ना कुछ मेमोरी में सेव है। आप क्लियर कर दीजिए, AC कर दीजिए, क्लियर कर दिया अपन ने। ठीक है, आपकी कैलकुलेटर पे 0 दिख रहा है। अब आप MRC एक बार करेंगे ना, तो जो भी आपने रैंडम नंबर मेमोरी में डाला था वो शो हो रहा होगा, शो हो रहा है। आप MRC 2-3 बार प्रेस कर दीजिए, 2-3 बार से क्या होता है, मेमोरी क्लियर हो जाती है। तो M जो लिख के आ रहा था ना, अब नहीं लिख के आ रहा होगा। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो भी नया क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे पहले पुरानी मेमोरी अपने को क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। समझ में आया, पुरानी मेमोरी क्लियर, नया क्वेश्चन में पुरानी मेमोरी क्लियर, ना तो वो पुरानी वैल्यूज के हिसाब से आपका आंसर मर्ज हो जाए। ऑल राइट, आप देखेंगे सर 10 + 15 क्या होता है, 10 + 15 तो ऑफकोर्स 25 होता है। ठीक है, MRC 2-3 बार प्रेस कर लीजिए कैलकुलेटर में, प्रेस किया 2-3 बार कैलकुलेटर में प्रेस, 10 लिखेंगे कैलकुलेटर में, M प्लस में डालेंगे, एक ही बार M प्लस करना है। हाँ, अगर आपने 2 बार M प्लस का बटन दबा दिया तो 2 बार ऐड कर देगा। ठीक है, देन 15 लिखेंगे कैलकुलेटर में, M प्लस कर देगी। देन MRC एक बार करेंगे, क्या आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 25 दिख रहा है? तो आपको समझ में आया मेमोरी ने किया क्या, आपकी मेमोरी में पहले ये था, फिर आपने ये भी ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करके आपका आंसर क्या दिख रहा है, 25। ये मेमोरी ये मतलब हम कैलकुलेटर में कुछ मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। अब आप MRC 2-3 बार प्रेस कर दीजिए, जो 25 दिख रहा था वो क्या हट गया क्या, यस हट गया ना, M हट गया क्या, M हट गया क्या, देखो M हट गया ना, तो फिर मेमोरी में अभी कुछ है नहीं। ओके सर 35 ले लीजिए कैलकुलेटर में, 35 - 16 करेंगे। कैलकुलेटर में 35 लेना है, M प्लस में डाल देना है। ठीक है, देन कैलकुलेटर में 16 लेना है, M माइनस में डाल देना है। ठीक है, अब MRC प्रेस करना है, MRC आपका आंसर क्या आ रहा है, 19। MRC एक बार आपने प्रेस किया तो मेमोरी रिकॉल हुई, MRC 2-3 बार प्रेस किया मतलब मेमोरी इरेज हुई। ठीक है, एक बार प्रेस करने से रिकॉल होती है और 2 से ज्यादा बार प्रेस करने से वो इरेज हो जाती है। ठीक है, तो अब एक लेवल ऊपर लेके जाता हूं, एक लेवल ऊपर आप लोग लेके जाता हूं। मान लीजिए आपको करना है 2.5 to the power 6 - 3.2 to the power 3। ठीक है, एक लेवल ऊपर लेके जा रहा हूं आपको। MRC 2-3 बार प्रेस करेंगे, न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, पुरानी मेमोरी इरेज करना है अपने को। ठीक है, तो 2.5 लीजिए कैलकुलेटर में। सर पावर क्या है, पावर 6 है, इंटू इक्वल टू कितने बार करूंगा, 5 टाइम्स, तो इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5, क्या 244.14 दिख रहा है सभी के कैलकुलेटर में, उसको M प्लस में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना, मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को नहीं लिखना है, 244.14 इसको आपको डालना है M प्लस में, तो मैंने M प्लस में डाल दिया। अब आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे क्या लेना है, 3.2 लेना है, माइनस नहीं बेटा, पहले इसको कैलकुलेट तो करो, 3.2 लेना है कैलकुलेटर पे। अब इसका पावर क्या है बताइए, पावर क्या है, 3 है, तो इंटू इक्वल टू कितने बार करूंगा, 2 बार, तो इंटू इक्वल टू 1 और ये 2, तो आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 32.768 दिख रहा है। अब इसको आप M माइनस कर दीजिए और MRC करके मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। MRC करने के बाद आंसर 211.37 आ रहा है क्या, क्या सभी का आंसर मैच हो रहा है, कोई है जिसका आंसर नहीं आया, आ रहा है सभी, नहीं है, नहीं है, वापस करेंगे, MRC 2-3 बार प्रेस करिए, जिनका नहीं आया वापस से करेंगे, MRC 2-3 बार प्रेस, न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। 2.5 लीजिए कैलकुलेटर में, इंटू इक्वल टू कितने बार करेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5, 244 आ गया, 244 आ गया सभी का, M प्लस में डाल दीजिए, डाल दिया M प्लस में। देन कैलकुलेटर पे लेना है 3.2, 3.2 लिया कैलकुलेटर में, इंटू इक्वल टू कितने बार करेंगे, 2 बार, 1 और ये 2, 32.768 आ रहा होगा। एक ही बार करना है M माइनस एक बार करना है, M माइनस किया, एंड देन फिर लास्ट में MRC मेमोरी रिकॉल किया, 211.37 आ रहा है, नहीं आ रहा है,
कितने लोगों का नहीं आ रहा बताओ? सभी का आना चाहिए बेटा। बाकी सबका आ गया क्या? बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपकी? रुको रुको मैं आता हूँ। अच्छा बाकी लोग जब तक 3.75 टू द पावर 6 माइनस 2.5 टू द पावर 4, ये इसका आंसर बताएंगे मुझे। ठीक है, एमआरसी 2-3 बार प्रेस। क्या लेना है कैलकुलेटर में अपने को? 2.5 इंटू इक्वल टू कितने बार करूँगा? 5 बार। 1 2 3 4 5, एम प्लस में डाल दिया। फिर है 3.2 इंटू इक्वल टू कितने बार करूँगा? पावर 3 है तो एक और ये 2, ये आ गया। इसको एम प्लस में एम माइनस में डाल दिया क्योंकि माइनस हो रहा है वो। अब आंसर क्या है वो देखना है अपने को। एम आर सी 211 आ रहा है ना, 211.37। एम आर सी 2-3 बार प्रेस किए तो एम बैठ गया यहाँ से, पुरानी मेमोरी क्लियर। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? 27.41885। क्या सभी का आंसर मैच हो रहा है क्या? अरे 2741 ना। फिर फिर 885 2741.85। क्या आंसर मैच हो रहा है सभी का? नहीं हो रहा है? मेरे साथ करेंगे सभी के सभी। एमआरसी 2-3 बार प्रेस कर लीजिए। एमआरसी 2-3 बार प्रेस किया अपन ने। कैलकुलेटर में लेना है 3.75। कैलकुलेटर पे 3.75 लिया। पावर क्या है? नहीं नहीं, कैलकुलेटर दो हाथ से नहीं, कैलकुलेटर ओनली वन हैंड। ठीक है, एग्जाम में अपने को दो हाथ नहीं लेना है, एक ही आप यूज करिए। ठीक है, 3.75 है। इंटू इक्वल टू कितने बार करेंगे? 5 टाइम्स। तो इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5, क्या 2780.91 कुछ तो भी आ रहा है। एम प्लस में डाल दीजिए। देन हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है? 2.5 टू द पावर 4, 2.4 लीजिए। पावर में है 4, इंटू इक्वल टू 3 टाइम्स। तो इंटू 1 2 3, 33.1776। 33.1776 आ रहा है सभी का? नहीं आ रहा है? आ रहा है? कुछ तो भी गड़बड़ हो गई। मतलब 2.5 इंटू 1 2 3, 39.06। ठीक है, एम माइनस कर दीजिए, एम माइनस कर दीजिए एंड देन एम आर सी। तो हमारा आंसर मैच हो जाता है 2741.85। एक दो और कर लेते प्रैक्टिस के लिए। 4.73 टू द पावर 6, या 6 बहुत हो गया, 5 माइनस 3.2 टू द पावर 3। क्या रहा आंसर बताइए? कितना कितना? 2033। अब बरोबर है। 233.234। अच्छा, अब बराबर हो गए। 2334.81। ठीक है, तो मैच हो रहा है आंसर सभी का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? आगे बढ़े हम लोग। कोई है जिसको प्रॉब्लम है? अभी भी प्रॉब्लम है? वापस से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमआरसी 2-3 बार प्रेस करिए। ठीक है, 4.73 लेंगे कैलकुलेटर में। 73 लिया। इंटू इक्वल टू कितने बार करेंगे बताइए? 5 है पावर तो 4 बार। 1 2 3 4, क्या 2367 आ रहा है? ठीक है, 2367 आ रहा है सभी का? एम प्लस में डाल दीजिए। ठीक है, देन 3.2 लेना कैलकुलेटर में। पावर 3 है, इंटू इक्वल टू कितने बार? 2 बार। तो इंटू इक्वल टू 2 बार, एक और ये 2, 32.768 आ रहा है। एम माइनस में डाल दीजिए, एम आर सी कर दीजिए। मैच हो रहा है आंसर? आंसर मैच हो जाता है।
एक लेवल और ऊपर लेके जाऊं, एक लेवल और ऊपर लेके जाऊं, पक्का करोगे सॉल्व? चलिए, बताया नहीं हूं बट देखते हैं आपको आता है क्या। थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, चेक करते हैं। 4.2 टू द पावर 4 माइनस 3.6 टू द पावर 3 अपॉन 2.4 टू द पावर 6। पढ़ाया नहीं मैंने आप लोगों को, थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट रहेगा, बट लेट्स सी यू कैन डू इट और नॉट। इसमें आपको पेन का यूज नहीं करना है, कहीं पे भी कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ कैलकुलेटर पे करना है। हाँ, 264.5 ये एक आंसर आ चुका है, देखते हैं बाकी लोगों का आंसर क्या रहा है। अच्छा, ये आ रहा है क्या सभी का? सही आंसर मतलब ऐसा सभी का आ रहा है? कैसे सॉल्व किया आपने, बताओ तो। ये तो ला लिए, फिर आपने फिर क्या किए? फिर इसको किए, 2.4 को किए। हाँ, फिर क्या किए? अच्छा, उसी को बार बार किए डिवाइड। अच्छा, ये न्यूमरेटर का आंसर बता रहे क्या? ये न्यूमरेटर का आंसर है क्या? ये डिवाइड भी है ना बेटा, इसको भूल गए क्या? इतना इजी नहीं है ना, इतना भी इजी नहीं है। मैं मेरे पर क्वेश्चन मार्क आ गया था यार, मैं ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे? कितना कितना कितना? 792। हाँ, ये एक आंसर आ गए दो लोगों के, और आ रहा है क्या सभी का? कैसे किया आप लोगों ने, बताओ तो। अच्छा, आपने कैसे किया? पहले तो आपने ये कैलकुलेट कर दिया होगा जो कि ये आया होगा, फिर कित इससे डिवाइड किया, ये कैसे कैलकुलेट किया? इंटू इक्वल टू 5 टाइम्स किया, फिर तो लिख के किए क्या आपने? मैं कैलकुलेटर पे समझना चाहता हूँ। चलो आप लोग मुझे बताइए कैसे कैलकुलेट किया, मैं एक एक स्टेप वाइज करते रहता हूँ, बताओ क्या किया आपने। हाँ, 4.2 लिया, फिर इंटू इक्वल टू कितने बार? 1 2 3, 311 आ रहा है, एम प्लस में डाल दू। हम्म, फिर लूंगा 3.6, ठीक है, फिर 2 बार करूंगा, ठीक है, 46.65 आ रहा है, एम माइनस कर देंगे, एम आर सी कर देंगे, डिवाइड 2.4 इंटू इक्वल टू 5 टाइम्स। कहाँ हो रहा है? नहीं आ रहा है मेरा आंसर। क्या? देखो, मेरा आंसर मेरे कैलकुलेटर पे ये दिख रहा है, अब क्या करना है वो बताओ। मेरे मेमोरी में ये है, मतलब मैंने न्यूमरेटर कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है वो बताओ। हाँ, इसको डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा? 2.4 इंटू इक्वल टू 5 टाइम्स, नहीं आ रहा है ना? नहीं यार, आप मेरे को बताओ, कैलकुलेटर लो, ये लो। हाँ, हो सकता है, कैलसी सबका अलग अलग होता है, बताओ। ये देखो, एमआरसी में मेरा ये 264 है न्यूमरेटर में, अब क्या करना बताओ। नहीं, आप करो ना डिवाइड, डिवाइड बाय 2.4। हाँ, ये आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं। जाओ 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 जाओ, देखिए 264.5 है। अब है ना, डिनोमिनेटर अपन कैलकुलेट करते हैं, डिनोमिनेटर है 2.4 इंटू इक्वल टू कितने बार है? 5 बार, 1 2 3 4, और ये 5, ये कितना आ रहा है बेटा? 191.1029, ठीक है।
अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो आप लोगों का आंसर जो आ रहा है 1.384 आ रहा है। इसका ये मतलब है कि ये वाला आंसर है गलत। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं अब आपको करना कैसा है। एमआरसी 2-3 बार प्रेस कर लीजिए। किया प्रेस? 4.2 लेना कैलकुलेटर में, पावर 4 है मतलब इंटू इक्वल टू 3 बार, 1 2 3, 311 दिख रहा है, एम प्लस में डाल दीजिए। ठीक है, 3.6 लेना कैलकुलेटर में, पावर में है 3 तो इंटू इक्वल टू 2 बार, 1 और ये 2, एम माइनस कर देंगे, और एमआरसी सिर्फ एक ही बार प्रेस करना है। कितना है? 264 आ रहा है क्या? यहां तक की बात हो चुकी है। सर न्यूमरेटर हमारा आ गया, अब इसको तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए पहले इसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, मुझे पता तो होना चाहिए कि इसका आंसर ये आता है। तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं इसको। दो तरीके कौन सा दो तरीका है? एक तो आप 2 टू द पावर 4 कैलकुलेट कर लो, कैसे निकालोगे? 2.4 लोगे इंटू इक्वल टू 5 टाइम्स कर दोगे। ठीक है, और या तो आप एक काम करो, 1/2 टू द पावर 4 निकाल लो ना। कैसे निकालेंगे? 2.4 लेंगे, डिवाइड इक्वल टू कितने बार? 6 टाइम्स। चलिए 2.4 लीजिए, डिवाइड इक्वल टू कितने बार करोगे? 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0.005 आ रहा है सभी का। इंटू न्यूमरेटर कर लो, न्यूमरेटर एमआरसी से बुला लीजिए, एमआरसी। एमआरसी कर दिया, आपका आंसर क्या आ रहा है? 1.384 आ रहा है कि नहीं? किसी का नहीं आ रहा है क्या? वापस से करेंगे, वापस से करेंगे, वापस से, टेंशन मत लो, जब तक के नहीं आएगा तब तक करेंगे। ठीक है, इसको दो तरीके से मैं सॉल्व करवा देता हूं आपको। ठीक, 4.2 लेना कैलकुलेट, पहले तो एमआरसी 2-3 बार प्रेस कर लीजिए। ठीक है, एमआरसी 2-3 बार प्रेस किया अपन ने, 4.2 लिया कैलकुलेटर में, इंटू इक्वल टू कितने बार करेंगे? 3 बार, 1 2 3, 311 आ रहा है, एम प्लस में डाल दीजिए। देन 3.6 लेना है, इंटू इक्वल टू 2 बार करना है, 1 2, 46 पॉइंट कुछ तो भी आ रहा है, एम माइनस कर दीजिए, एम आर सी कर दीजिए, 264.51 आ रहा है। यहां तक के तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, या तो अपन को 2.4 टू द पावर 6 निकाल लो। ठीक है, या तो आप 2.4 टू द पावर 6 निकाल लो, या तो 1/2.4 टू द पावर 6 निकाल लो। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ये वाला मेथड निकाल लेता हूं क्योंकि ये अपन ने अभी तक पढ़ा है। 2.4 ले लीजिए कैलकुलेटर पे, लिया। 1/2.4 टू द पावर 6 निकालना है, मतलब 2.4 डिवाइड इक्वल टू 6 बार, तो डिवाइड इक्वल टू कितने बार प्रेस करेंगे? 1 2 3 4 5 6। क्या आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 0.00523 आ रहा है क्या? मतलब सर ये इसकी वैल्यू है, दिस इनटू न्यूमरेटर होता है, मुझे इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो न्यूमरेटर की वैल्यू मेरे एम आर सी में सेव है ना, तो जो भी आपका आंसर आया इंटू एम आर सी कर दीजिए आप, इंटू एम आर सी। ठीक है, इंटू एम आर सी किया, इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। क्या आप लोगों का आंसर 1.38414 आ रहा है क्या? आपको समझ में आया क्या हो रहा है कैलकुलेटर पे? नहीं आया? आ गया ना? आया? समझ में आया क्या हुआ? देखो आपने क्या किया, आपने ये कैलकुलेट किया, मेमोरी में डाल दिया, न्यूमरेटर कैलकुलेट करके मेमोरी में डाल दिया, फिर आपने 1/2 टू द पावर 2.4 टू द पावर 6 कैलकुलेट किया, जो कि 0 पॉइंट कुछ तो भी आया, 0.05। तो इसकी वैल्यू इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहां सेव है? मेमोरी में, इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मेमोरी से बुला लिया अपन ने, तो इंटू न्यूमरेटर करते से हमारा आंसर क्या आ गया? 1.38414 आ चुका है। एक पर्टिकुलर तरीका समझ में आ गया अपने को। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले 2.4 टू द पावर 6 कैलकुलेट करिए। अब आप ऑल क्लियर कर लीजिए सबसे पहले। एमआरसी में कुछ तो भी दिख रहा है क्या? एम दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? एम हटा दी क्या अपन ने? तो एक काम करो आप, क्या था बताइए उसका, आप ये लिख दीजिए 264.5136, इसको एम प्लस में डाल दीजिए। ठीक है, ये न्यूमरेटर जो है ना, ये मैंने आपको बताया अभी,
ये न्यूमरेटर है, ठीक है। तो अभी सभी के कैलकुलेटर की मेमोरी में 264.5136 है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 2.4 टू द पावर 6। तो 2.4 टू द पावर 6 कैसे कैलकुलेट होगा, 2.4 लेंगे कैलकुलेटर में, इंटू इक्वल टू कितने बार करेंगे, 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5, तो ये बेटा आ जाता है कितना, 191.10, ठीक है। अब मेरे को ना इसको डिवाइड करना है किससे, इससे, दिस डिवाइड बाय दिस है। तो मैंने जब आपको ना 1/2 बताया था, 1/2 कैसे करना है, तो 1/2 को आपने कैसे किया था, 2 डिवाइड इक्वल टू कर दिया था 1 टाइम। मतलब सर अगर मुझे 1/5 करना है तो 5 डिवाइड इक्वल टू 1 टाइम 1 टाइम। अगर मुझे 1/10 भी करना है तो 10 डिवाइड इक्वल टू 1 टाइम। तो मुझे अगर 191 को डिवाइड करना है तो 191.1 डिवाइड इक्वल टू 1 टाइम्स कर दीजिए, टू डिवाइड इक्वल टू कर दीजिए इसको। तो जैसे ही मैंने डिवाइड इक्वल टू एक बार प्रेस किया, 0.005 लिख के आ रहा है कि कैलकुलेटर में, सभी की कैलकुलेटर में 0.005 आ रहा है, इंटू एमआरसी कर दीजिए, इंटू एमआरसी। क्या अब आपका आंसर आ रहा है 1.38414? ये मैं देखो, इसका अपने सिलेबस से कोई लेना देना नहीं, ये मैं आपको कंप्यूटर, ये सॉरी कंप्यूटर बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर का एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर आपका क्या क्या कर सकता है। समझ पा रहे हैं सभी के सभी, कोई दिक्कत वाली बात है, एक दो अभी खुद से ट्राई करोगे, चलिए ट्राई करिए। 5.1 टू द पावर 4 माइनस 3.2 टू द पावर 3 अपॉन 2.2 टू द पावर 3। कितना आ रहा है, एक आंसर है मेरे पास क्या, 0.0165। दूसरा आंसर कोई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये गलत हो सकता है, शायद कुछ ज्यादा गलत लिख रहा है, तो 0.0082। आगे थर्ड वाला है 64.752, थोड़ा गलत हो गया ये, 64 तो आंसर नहीं हो सकता, 625 हो सकता है, देखना पड़ेगा, हो सकता है आंसर, सॉरी नहीं समझ रहा, मैं बताता हूँ आपको, लाइन से अपन सॉल्व करते हैं। हाँ ये मतलब मैच हो रहा है आपका, 643.75 मैच हो रहा है, 3 लोगों का आ गया सेम आंसर, और कोई है जिसका सेम आंसर आ रहा है, अच्छा 4 लोगों का आ गया +1, और किसी का है, ऐसा मत करो, ये 0 पॉइंट में दोनों के आंसर 0 पॉइंट में आ गए आप लोगों के, कितना रहा 1 2, बहुत ज्यादा गलत हो गया, तो चेक कर लेते हैं, देखिए जिन लोगों का भी आंसर नहीं आया ना, एक बार मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए एमआरसी 2-3 बार प्रेस कर दीजिए, ठीक है। नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पुरानी मेमोरी इरेज कर दिया हमने। 5.1 लेंगे कैलकुलेटर में, पावर 4 है, इंटू इक्वल टू कितने बार, 3 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 1 2 3, क्या 676.52 आ रहा है, आ रहा है आपका, आपका आ रहा है बेटा 676.52, दिखाओ दिखाओ, लाइन से चलेंगे हम, नहीं 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 नहीं, कुछ तो भी गलत हो गया है, आपको लेना कैलकुलेटर में 5.1, ठीक है, पावर है 4 मतलब इंटू इक्वल टू 3 बार, 1 2 और ये 3, ठीक है, m प्लस में डाल दिया अपन ने, ठीक है, ये हो गया। अब ये सर हमने m प्लस में डाल दिया, क्या डाल दिया, एक ही बार डालना, डबल मत डालना। फिर 3.2 लेना, 3.2 लिया कैलकुलेटर में, पावर है 3 मतलब इंटू इक्वल टू कितने बार, 2 बार, एक और ये 2, 32.768 आ रहा है, 32.768 को आप कर दीजिए m माइनस कर दिया,
ठीक है। अब न्यूमरेटर जो एमआरसी करने पे आ रहा है वो आ रहा है 643.75। बेटा ये जो आपने बताया ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर बताया, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। आपको इसको डिवाइड भी तो करना है ना बेटा। तो दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीका जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। पहले हम 1/2.2 टू द पावर 3 निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर में लेना है 2.2, 1/2.2 टू द पावर 3 है, मतलब डिवाइड इक्वल टू कितने बार? 3 टाइम्स। ये जितने बार पावर है उतने बार डिवाइड इक्वल टू 3 बार, 1 2 3। क्या सभी के कैलकुलेटर पे 0.0939 आ रहा है? ठीक है। अब बेटा ये देखो, बहुत ध्यान से समझेंगे पहले। हाँ, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है? 0.09। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? न्यूमरेटर के साथ। अरे बेटा ये 1 बाय इसकी वैल्यू निकाल लिया अपन ने, इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है अपने को। न्यूमरेटर कहां पे पड़ा हुआ है? मेमोरी में। मेमोरी को बुला लीजिए एमआरसी से, तो इनटू कर लीजिए, इनटू एमआरसी। एमआरसी करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है बताइए? अरे इक्वल टू भी करना है बेटा, इक्वल टू। क्या आंसर मैच हो रहा है क्या? समझ में आया क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, कैलकुलेटर कैसे प्रोसेस कर रहा है? एक बार और कर लेते हैं दूसरे वाले मेथड से, ठीक है। एमआरसी में क्या आपके ये सेव है क्या 643.75? मेमोरी में सेव नहीं है ना। एमआरसी 2-3 बार प्रेस कर लो और 643.75 एम प्लस कर दो, ठीक है। ये न्यूमरेटर आपका सेव है कहां पे? मेमोरी में। अब एक काम करेंगे अपन, 2.2 टू द पावर 3 कैलकुलेट करेंगे। 2.2 लेना है कैलकुलेटर में, इंटू इक्वल टू कितने बार करोगे? 2 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 2 बार, 1 2। तो सर ये तो आ रहा है 10.648। अब सर इसको ना डिवाइड करना है इसके साथ, 643 को डिवाइड करना है इसके साथ, तो इसको क्या कर लेते हैं? डिवाइड इक्वल टू कर लेते हैं। तो 10.648 आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे दिख रहा है, डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर लीजिए। डिवाइड इक्वल टू जैसे ही आपने प्रेस कर दिया ना, तो ये हो गया 1/10.648, ठीक है। 1 हो गया, इसकी वैल्यू आ रही होंगी 0.0939। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपके न्यूमरेटर के साथ जो कि मेमोरी में सेव है, तो इंटू एमआरसी कर लीजिए, इंटू एमआरसी। आंसर क्या आ रहा है? 60.45 आ रहा है क्या? इंटू एमआरसी के बाद इक्वल टू भी प्रेस करना है बेटा आप लोगों को। हाँ, एमआरसी मतलब मेमोरी रिकॉल, फिर इक्वल टू। क्या आ रहा है आंसर? ठीक है। देखिए हमारे जो हमें यूज होने वाला है ना, मोटा मोटी ना, हम इतने हाई लेवल का तो नहीं करने वाले कैलकुलेशन। सीए फाउंडेशन लेवल पे इतनी जरूरत नहीं है, बट हाँ सीए इंटर सीए फाइनल में आपकी कैलकुलेशन में इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें रहेगी। बट मैंने आपको एक एप्लीकेशन बता दी है कि हम ये लेवल पे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। आप में से कोई साइंस के स्टूडेंट है क्या यहाँ पे? साइंस के? साइंस साइंस मैथ्स लिया हुआ है आप लोगों ने? मैथ्स लिया हुआ था तो नहीं लिया हुआ? मैथ्स नहीं लिया आपने? तो मैं भी एक साइंस स्टूडेंट था, 11th-12th मेरा साइंस था। बाय एक्सीडेंट में कॉमर्स में आया है, और बाय एक्सीडेंट बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैं इतने नोबल प्रोफेशन में आया हूँ जिसमें हम लोगों को फाइनेंशियल डॉक्टर्स कहा जाता है। तो मेरी जर्नी के ऊपर बाद में बात करेंगे, बट आपने ना लॉग लॉग पढ़ा था, लॉग लॉग पढ़ा था ना आपने? लॉग 2 क्या होता था? बहुत बेसिक लॉग था, लॉग 2 टू द बेस 10। जो लोग साइंस वाले से वही अभी ध्यान देंगे। लॉग 2 पढ़ा हुआ है क्या अपन ने? क्या होता था वो? लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू होती थी 0.301। याद होगा आप लोगों को तो 0.301। तो लॉग भी ना हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको नंबर लेना होता है, ठीक है। हाँ आप बोलोगे लॉग ही नहीं है, लॉग टेबल से करते आ जाते ना अपने को, तो अपन यूजिंग कैलकुलेटर भी लॉग निकाल सकते हैं, लॉग टेबल की कोई जरूरत नहीं है। तो नंबर लेना है 12 टाइम्स, अंडर रूट करना है, देन -1 करना है, देन डिवाइडेड बाय 0.00562301। फिर से बोलना क्या है, लिख दिया ना अपन ने। कैलकुलेटर में 2 लो, लिया 2, 12 टाइम्स अंडर रूट काउंट करके 12 टाइम्स करना है, काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ठीक है, 12 टाइम्स अंडर रूट किया अपन ने, 1.000169 आ रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, -1 कर लीजिए, -1 किया। देन लास्ट स्टेप क्या है, डिवाइडेड बाय 0.00056230 डिवाइडेड बाय 0.00056230 इक्वल टू प्रेस करेंगे। क्या आपका आंसर 0.3009 आ रहा है क्या? अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर मैच हो जाता। कैलकुलेटर में अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। समझ पा रहे हैं हम लोग? कोई दिक्कत वाली बात है? आज का सेशन यहीं तक रखते हैं अपन। एक है ना बेस पे एब्सर्ड पावर का कंसेप्ट है, जो कैलकुलेटर का जो लास्ट ट्रिक है वो हम कल कंप्लीट करेंगे, और ये जो हमने पढ़ा वो रिवाइज करेंगे, और कल हम फिर ऑफिशियली फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट? जम गया ना बेटा? देखो एक चीज मैथ्स में आप कर लो, अगर आप डाउट्स घर लेके जाना चालू कर देना तो थोड़ा हैवीनेस आ जाएगा कि यार नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है, तो उसी समय या तो आप मेरे से पूछ लो, ठीक है, अगर आप मेरे से नहीं पूछ सकते तो आप अपने फ्रेंड से आपस में डिस्कस करके अपने डाउट्स क्लियर कर लो, क्योंकि कि मैं भी अगर आज एक टीचर बना हूं तो मैं अपने दोस्तों के डाउट्स क्लियर करके ही बनाऊं, तो कब क्या क्या हो जाएगा यू नेवर नो। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।